नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई चंडीगढ़ में। रोडवेज हड़ताल के चलते वहां पर कार्रवाई की गई। 4 जिलों की जीएम पर विभाग ने एक्शन दिखाया। बसों को सुचारू रूप से चलाने के आदेश दे डाले। कर्मचारियों ने भारत बंद के दौरान चक्का कर दिया था जाम। आपको बता दें कि ये आदेश 2 दिन की हड़ताल के बाद दिए गए हैं। देखिए, लंबे समय से तमाम मांगों को लेकर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। ऐसे में रोडवेज बसें और बैंक और कई अन्य कर्मचारी जो थे वह हड़ताल पर बैठे हुए थे। ऐसे में 2 दिन की हड़ताल के बाद लगातार तीसरे दिन का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बीच परिवहन विभाग की यह बड़ी कार्रवाई चंडीगढ़ से सामने आई है। रोडवेज हड़ताल के चलते ये कार्रवाई की गई। 4 जिलों की जीएम पर विभाग का एक्शन नजर आया। बसों को सुचारू रूप से चलाने के वहां पर निर्देश दिए गए और साथ ही साथ आपको बता दें कि परिवहन विभाग की यह बड़ी कार्रवाई है। रोडवेज हड़ताल के चलते ये कार्रवाई की गई है। 4 जिलों की जीएम पर विभाग का एक्शन नजर आ रहा है। बसों को सुचारू रूप से चलाने के आदेश दिए गए। कर्मचारियों ने भारत बंद के दौरान चक्का जाम कर दिया था और चक्का जाम करने से आम लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में जीएम को ये निर्देश दिए गए और इस बीच ये आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सुचारू रूप से बसों को चलाया जाए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि चंदेल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रवि, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए बड़ा एक्शन लेते हुए यहां पर विभाग नजर आया है। ऐसे में आम लोगों को तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। अब आम जनता का क्या कुछ कहना है, बताइए। जी बिल्कुल हिमालय, अगर हम बात करें तो ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 28 और 29 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो थी वो की गई थी, जिसका सबसे अधिक असर जो है वो परिवहन विभाग पर पड़ा था। परिवहन विभाग की अगर हम बात करें तो खास तौर पर 5 जिलों के अंदर जो है वो खासा असर देखने को मिला, जहां पे सिर्फ नाम मात्र बसें जो चली, जिसके एवज में अब जो है सूबे के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने एक्शन लेते हुए 4 जिलों के जीएम को जो है वो चार्जशीट किया है। इसमें 4 जिले हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इन 4 जिलों के जीएम जो है वो है पलवल, सिरसा, चरखी दादरी और फरीदाबाद। इन 4 जिलों के जीएम को जो है वो चार्जशीट किया गया। साथ ही जब हमारी बातचीत हुई परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से, तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हड़ताल करना कर्मचारियों का हक है, लेकिन इसके एवज में जनहित को, आम लोगों को जो है वो समस्याएं नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। यदि वो चाहते तो एक सिंबॉलिक कुछ एक तरफ बसें चलती, दूसरी तरफ जो कर्मचारी काम पे नहीं थे वो कर्मचारी हड़ताल पर बैठते, तो इससे उनका जो मैसेज था वो भी पहुंचता और साथ ही साथ जो आम जन को जो समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं नहीं आ पाती। तो ये बहुत बड़ा फैसला है परिवहन विभाग का, जिस तरीके से 4 जिलों के जीएम को जो है वो अब चार्जशीट किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो लोहारू से सामने आ रही है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम लोहारू के दौरे पर रहने वाले हैं। लोहारू दौरे पर है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। इस वक्त की बड़ी खबर, सिघानी गांव में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे। 1 करोड़ 30 लाख की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। शहीद स्मारक का भी लोकार्पण किया। इस बीच भ्रष्टाचारियों पर सरकार कस रही है शिकंजा लगातार और सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम। लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच अब बड़ी सौगात, बड़ी परियोजनाओं की सौगात तोहफे के रूप में जनता के बीच देने जा रहे हैं, प्रदेशवासियों के बीच देने जा रहे हैं। तो इस वक्त की अब बड़ी और अहम जानकारी, लोहारू दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम। सिघानी गांव में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। वहां पहुंचकर गेहूं खरीद के लिए सरकार ने किए व्यापक प्रबंध। शहीद स्मारक का भी लोकार्पण किया और ऐसे में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार सरकार जो है सुपर एक्टिव मोड में है, शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ गेहूं खरीद के लिए सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हुए हैं और इस बीच शहीद स्मारक का भी लोकार्पण किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण 1 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के तहत दुनिया भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। वहीं केंद्रीय विद्यालय हिसार छावनी के प्राचार्य सत्यवीर सिंह ने बताया कि तालकटोरा स्टेडियम के टाउन हॉल इंटरएक्टिव फॉर्मेट में 1 अप्रैल को सुबह 11 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में विदेशों के करोड़ों छात्र, शिक्षक और अभिभावक वर्चुअल तौर पर भाग लेंगे।
तो परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण था ये, और आपको बता दें कि हिसार में उस पर चर्चा हुई और साथ ही साथ परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की है। देखिए खास रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 101.21 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 92.27 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल 115.88 रुपए प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 100.10 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल 110.52 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 95.42 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। अब बात चेन्नई की जाए तो वहां पेट्रोल 106.62 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 96.76 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे खाने पीने के सामान भी महंगा हो सकते हैं। इसका असर उनके जेब पर नहीं, उनके जीवन पर भी पड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि 9 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम कितने बढ़े हैं। तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम धीरे धीरे बढ़ा रही हैं। 22 से 29 मार्च की बात करें तो सिर्फ 24 मार्च को दाम स्थिर रहे। 9 दिनों में 8 बार बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल के दामों में 22 मार्च को 80 पैसे, 23 मार्च को 80 पैसे, 25 मार्च को 80 पैसे, 26 मार्च को 80 पैसे, 27 मार्च को 50 पैसे, 28 मार्च को 30 पैसे, 29 मार्च को 80 पैसे बढ़े और 30 मार्च को 80 पैसे बढ़े। इस तरह से अब तक पेट्रोल 5.60 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं 9 दिनों में 8 बार बढ़ी पेट्रोल डीजल के दाम। डीजल की कीमतों में 22 मार्च को 80 पैसे, 23 मार्च को 80 पैसे, 25 मार्च को 80 पैसे, 26 मार्च को 80 पैसे, 27 मार्च को 55 पैसे, 28 मार्च को 55 पैसे, 29 मार्च को 70 पैसे का इजाफा हुआ है और 30 मार्च को 80 पैसों का इजाफा हुआ है। इसके चलते अब तक डीजल 5.80 रुपए महंगा हो चुका है। बात करें हरियाणा की तो प्रदेश में पेट्रोल के भाव शतक पार कर गए हैं। 9 दिन में 8 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश में पेट्रोल डीजल 80-80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जिसके चलते कई शहरों में पेट्रोल के दाम शतक पार कर गए हैं। बात गुरुग्राम की करें तो गुरुग्राम में पेट्रोल 101.38 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 92.62 प्रति लीटर हो गया है। वहीं फरीदाबाद में पेट्रोल 101.78 प्रति लीटर तो डीजल 93.00 प्रति लीटर, जबकि फतेहाबाद में
पेट्रोल 102.12 प्रति लीटर तो डीजल 93.32 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा अंबाला में पेट्रोल 101.76 प्रति लीटर तो डीजल 92.97 प्रति लीटर और भिवानी में पेट्रोल 102.21 प्रति लीटर तो डीजल 93.41 प्रति लीटर हो गया है। वहीं चरखी दादरी में पेट्रोल 101.3 प्रति लीटर जबकि डीजल 92.57 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष पहले से ही हमलावर है। विपक्ष ये आरोप लगातार लगा रहा है कि चुनाव में नुकसान के डर से उस दौरान कीमतें नहीं बढ़ाई गई और अब सरकार महंगे तेल का बोझ आम जनता पर डाल रही है। वहीं सरकार ने भी इसके अलावा पलटवार में महंगे तेल पर सफाई दी है। उन्होंने रूस और यूक्रेन की जंग को इसका जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही सरकार के मुताबिक जंग का असर क्रूड ऑयल की कीमतों पर पड़ा है और दुनिया भर की इकोनॉमिक पर इसका असर देखने को भी मिल सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि तेल कंपनियों ने जोर का झटका धीरे से देने का फैसला लिया है। शायद यही वजह है कि बीते 9 दिन में 8 बार तेल की कीमतों में इजाफा किया गया है। तो पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते रेवाड़ी में पेट्रोल 100 रुपए 88 पैसे और डीजल 92 रुपए 13 पैसे हो गया है। वहीं रेवाड़ी से हमारे संवाददाता महेंद्र भारती ने राहगीरों से बातचीत की। राहगीरों ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। पिछले 9 दिनों में 8 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। बार बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से आंकड़ा कई राज्यों में 100 के पार पहुंच चुका है। आज बड़े दामों के बाद भी रेवाड़ी में भी यह आंकड़ा 100 के पार निकल चुका है। आइए हम तीसरे में पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और बात करते हैं उन ग्राहकों से जो यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। सर क्या कहेंगे आज पेट्रोल, क्या नाम है आपका? योगिंदर। क्या कहेंगे पेट्रोल डलवाने आए हैं, पहले क्या था और अब क्या है? भाई महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या करें अब। क्या कुछ कहेंगे? भाई इसके डीजल के पेट्रोल की तो भुगती भी था, डीजल के कम करवाओ, डीजल गला है डेली का, डीजल का कम करवाओ और तो क्या। देखिए यही मांग कर रहे हैं कि बार बार की डीजल और पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, लेकिन किसी तरह भी लगता नहीं है कि आसार कहीं से कि डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी आएगी। सर आप यहाँ हैं, मैनेजर हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम है? सतीश कुमार नाम है। क्या कहेंगे किस तरह से दाम बढ़ रहे हैं? अब 9 दिन हो गए, पिछले 9 दिनों से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। इसका तो कोई वो नहीं है जी, लेकिन रोज बढ़ रहे हैं। 80 पैसे डीजल पे, 80 पैसे पेट्रोल पे। आज क्या रेट है? आज पेट्रोल के रेट है 100 रुपये 80 पैसे और डीजल है जी 92 रुपये 13 पैसे। लगता है आपको और बढ़ेंगे? हाँ, डेली रेट्स बढ़ रहे हैं 80 पैसे और बढ़ सकते हैं। हाँ जी। देखिए ये कह रहे हैं कि और भी अभी दाम बढ़ सकते हैं। अभी काफ़ी दिनों से दाम बढ़ रहे हैं और लगातार दाम बढ़ने से महंगाई भी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने से लोगों का संतुलन खराब हो रहा है। लोगों की जेब तो खराब हो ही रही है, लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान लोग नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि बार बार तेल बढ़ रहा है। इसी को लेकर हम यहाँ पेट्रोल पंप पे आए थे और यहाँ हमने सभी ग्राहकों से बात की है तो उनको यही कहना था कि पेट्रोल डीजल की जो दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है उस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए ताकि महंगाई ना बढ़ सके। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। तो प्रदेश में आज से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर शिक्षा विभाग भी पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा प्रशासन ने भी कमर कस ली है और परीक्षाओं को नकल रहित बनाने के लिए सीएम फ्लाइंग टीम भी पूरी तरह से तैयार है। वहीं परीक्षा केंद्र के पास धारा 144 लागू कर दी गई है। तो अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं जहां पर परीक्षाओं को लेकर ये पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहली तस्वीर अंबाला से है, वहीं दूसरी तस्वीर जो है वह पुंडरी से नजर सामने आ रही है। वहीं तीसरी तस्वीर की बात की जाए तो पलवल से ये तस्वीर है जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट नजर आ रहा है। तो झज्जर में हरियाणा बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन परीक्षा के पहले ही दिन स्कूल प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक स्कूल में साफ सफाई नहीं मिली, वहीं सफाई न होने पर बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां तक कि पेपर देने आए छात्रों और छात्राओं ने
खुद बेंचों की सफाई की। इस दौरान जब स्कूल प्राचार्य की बात की गई तो प्राचार्य ने स्वीपर न होने का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ लिया। हालांकि स्कूल प्रशासन ने नकल रहित परीक्षा होने का दावा किया है। साथ ही स्कूल में पुलिस प्रशासन ने नकल रहित परीक्षा होने को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। हाँ, 2 सेंटर हैं जी, जज्जर 6 और जज्जर 7 जी, जज्जर 6 ये नीचे है, इसमें ओपन स्कूल में है और ऊपर रेगुलर के बच्चे हैं जी। 212 बच्चे। तो क्या व्यवस्था की गई है? व्यवस्था हर तरह जैसी होती है उनसे बेटर है व्यवस्था जी। बच्चे भी खुश हैं क्योंकि 2 साल से दुखी थे, ऑनलाइन एग्जाम चल रहे थे जी। पहली बार 2 साल के बाद जो है ना ऑफलाइन बच्चे फेस टू फेस एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी करके आए हैं। एक भय तो था लेकिन ये तो फेस करना ही था बच्चों को, बाकी सारे ठीक है। पूरे झज्जर जिले में जो है ना 55 सेंटर है टोटल, हर एक सेंटर में अच्छी व्यवस्था है। नकल रहित परीक्षा का दावा परीक्षा ही है जी, नकल रहित ही है, बच्चों को समझाया गया है। पर जो स्टाफ ड्यूटी पे गया है, स्टूडेंट वगैरह जो यहाँ से बैग उठाए उनको भी समझाया गया है और पता है नकल के जो नुकसान है सभी को पता है। और कोशिश है डीओ सर की और जो बोर्ड के चेयरमैन हमारे वो लगे हुए हैं नकल को। तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के बेअदबी मामले को लेकर उनके वकील ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान एडवोकेट जितेंद्र खुराना ने कहा कि वह डेरा सच्चा सौदा की तरफ से यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि गुरमीत राम रहीम का कोई हाथ नहीं है। राजनीतिक द्वेष के चलते पिछली सरकार ने उन्हें फंसाने की कोशिश की। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं गुरमीत राम रहीम के वकील केवल बराड़ ने रहा कि यह सिर्फ एक साजिश है जिसके तहत गुरमीत राम रहीम को फंसाया जा रहा है। लोग जबरन गुरमीत राम रहीम को दोषी करार करने पर तुले हैं। तो चंडीगढ़ में नाबार्ड की सालाना योजना बैठक हुई जिसमें सीएम मनोहर लाल शामिल हुए। इस दौरान नाबार्ड ने अपनी प्राथमिकता बताई। इस दौरान सभी बैठकों और बैंकों ने अपना 1,61,000 करोड़ का क्रेडिट प्लान बनाया। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीपीपी के माध्यम से गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोन देने की बात पर नाबार्ड ने सहमति जताई है और पानी की बचत के लिए माइक्रो इरिगेशन और रिचार्जेबल इन दोनों ही योजनाओं के लिए हमने लोगों को ज्यादा लोन देने की बात कही है। इतना ही नहीं, वहीं मौके पर सीएम ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। कहा कि पहले तो एक मुख्यमंत्री ने फ्री बांटने के वादे किए लेकिन उनको पूरा करने के लिए कटोरा उठाकर प्रधानमंत्री के पास चले गए। यह अच्छी बात नहीं है। राजनीति स्वयं के दम पर होनी चाहिए, केंद्र से मांग कर नहीं। तो जींद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गांव अमरहेड़ी के किसान हवा सिंह के खेत में पहुंचे, जहां खेत में पहुंचने पर डिप्टी सीएम अलग ही अंदाज में दिखाई दिए। वहीं डिप्टी सीएम ने खेत में ही बैठकर किसान हवा सिंह के साथ खाना खाया और किसान हवा सिंह से खेती करने के तरीके के बारे में बारीकी से जानकारी ली। इस दौरान डिप्टी सीएम ने किसान हवा सिंह की कम जमीन पर बेहतर खेती करने की प्रशंसा भी की। वहीं मौके पर डिप्टी सीएम ने मौके पर ही बागवानी अधिकारियों को किसान हवा सिंह के खेत में सब्सिडी पर पाली हाउस लगाने और डीसी को किसान के खेत में सब्सिडी पर सोलर सिस्टम लगाने के भी आदेश दिए हैं। सारे मत जाओ, कोई मत जाओ उधर। जिस प्रकार से 26 जनवरी को जींद के तमाम ऐसे किसान जिनने कम क्षेत्रफल में ज्यादा आउटपुट लाया है, हमने सम्मानित किया था। वही हवा सिंह जी ने निमंत्रण दिया था कि उनके खेत का विजिट, मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्हें आधा एकड़ धरती पर 35 अलग अलग फल सब्जियां यहाँ लगाई हुई और अपने जीवन को उससे चलाने का काम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमें भी सीखना चाहिए। जींद जैसे इलाके में अगर हाइड्रोफोनिक्स का उपयोग कोई कर रहा है तो बधाई के पात्र है और मेरे को किसी प्रकार से इनकी मदद करनी पड़े, आगे इनके यहाँ पॉली हाउस भी लगवाएंगे कि इनके और ज्यादा उत्पाद इसके। ये तो बहुत बढ़िया विजिट दिखे जी मेरे को। तो जो अपने हरियाणा सरकार के दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम साहब मेरे आधा एकड़ के खेत के अंदर आए हैं
और जो यहाँ पर देसी खाना खाए हैं, जो ऑर्गेनिक खाना हमने तैयार किया था देसी खाना, वो हमारे खेत के अंदर बैठ के न खाना खाया जी। मेरे को बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा जी। क्या क्या परोसा था खाने में आपने? खाने में जी मान लो जो मैं सादा ही खाना है जी, बिल्कुल जी। चटनी साथ रोटियां खाई है जी, बिल्कुल चटनी के साथ जी। क्या क्या चटनी, क्या क्या चीज? चटनी 2 प्रकार की थी जी, धनिया की, हरा धनिया की चटनी थी, मेरे खेत से तैयार किया होता जी, और हरा पुदीने की चटनी थी जी, उसके साथ खाना खाया जी। और एक सब्जी बैंगनी की, वो मेरे खेत में लगी हुई थी जी, और ऑर्गेनिक खेती थी, उसकी सब्जी हमने बना के ना और डिप्टी सीएम साहब के सामने खाना रखा जी। बहुत खुशी से, मैंने बहुत खुशी हुई जी, बहुत अच्छी तरह खाना लिया जी उन्होंने। तो प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्करों का धरना 113वें दिन भी जारी रहा। वहीं रेवाड़ी के सुभाष चंद्र बोस पार्क में धरना दे रही आंगनबाड़ी वर्कर का कहना है कि सरकार अपनी हठधर्मिता के चलते टर्मिनेट की गई वर्करों को बहाल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उन्हें एक कलम से बहाल नहीं करेगी तब तक धरना जारी रहेगा। सरकार की वादा खिलाफी के चलते आंगनबाड़ी वर्करों का रोष प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। इस दौरान आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की जिला प्रधान तारा देवी ने बताया कि कल के होने वाले विरोध प्रदर्शन में आंगनबाड़ी वर्करों की संख्या पहले हुए प्रदर्शनों से ज्यादा रहेगी। ये हमारा आज 113वां दिन जो धरना प्रवेश हो गए है, और हम धरना जब तक हमारा जारी रहेगा, जितनी हमारी बहनें हैं टर्मिनेट की हुई हैं, उनको जब तक सरकार बहाल नहीं करती, जब तक हम अपने काम पर नहीं। तो पलवल में अब फूड एंड सप्लाई विभाग ने कमर कस ली है। दरअसल जिले के अधिकतर होटलों, ढाबों और दुकानों पर खुलेआम घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है, जो कि गलत है। वहीं इस मामले में फूड एंड सप्लाई विभाग के सब इंस्पेक्टर योगेश भारद्वाज ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह घरेलू सिलेंडर की जगह कमर्शियल सिलेंडर का ही प्रयोग करे, नहीं तो फूड एंड सप्लाई विभाग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। जैसे कि हमें सूचना मिलती रहती है कि पलवल में बहुत सारे कॉमर्शियल जगह पर कॉमर्शियल सिलेंडर का प्रयोग न करते हुए घरेलू सिलेंडर जो होते हैं एलपीजी, उनका यूज़ हो रहा है। तो ऐसी शिकायतें बार बार आ रही हैं और शीर्ष अधिकारियों के भी आदेश हैं। तो इस मामले में अब सभी को, जितने भी पलवल जिले के कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, ढाबे हों, रेस्टोरेंट हों, उन सभी को एक बार चेतावनी दी जाती है, वार्निंग दी जाती है कि आप जल्दी से जल्दी हो सके तो अपने कॉमर्शियल सिलेंडर को ही ऑक्यूपाई कर लें, घरेलू सिलेंडर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो कि विभाग द्वारा बनती है वो की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई रहती है विभाग की? ऐसा है, विभाग की तरफ से जैसा भी मौके पर मिलता है सिलेंडर, जिस हिसाब से, उस हिसाब से जो भी उचित कार्रवाई विभाग की बनती है वो आपको जारी। तो कुरुक्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद है। मामला जिले के कस्बा पिहोवा का है, जहां भरे बाजार में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके चलते इलाके में सनसनी फैल गई। इस दौरान वेस्टर्न मनी का काम करने वाला युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस की माने तो बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि मामला जिले के कस्बा पिहोवा का है, जहां भरे बाजार में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। यानी कि खाकी वर्दी का जरा सा भी खौफ बदमाशों के अंदर नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते इलाके में तो सनसनी फैल ही गई। साथ ही साथ वेस्टर्न मनी का काम करने वाला युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और साथ ही साथ उसका इलाज लगातार जारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की तहकीकात कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।